दोस्तों नमस्कार। किसी भी देश का जनजीवन और लोगों की खुशहाली वहाँ की अर्थव्यवस्था पर बहुत निर्भर करती है। प्रति व्यक्ति आय का स्रोत होना भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो सकल आय है उसका समान वितरण लोगों में होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर समान वितरण है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब उसका वितरण समान नहीं हुआ तो निर्धन और धनवान के बीच की खाई वहाँ दिखाई देने लगती है, जो कि ये बड़े बड़े देशों में ऐसा आसानी से देखा जा सकता है कि क्योंकि वहाँ धन का वितरण बराबर नहीं है, तो कुछ गरीब हैं कुछ अमीर हैं, बल्कि ज़्यादा गरीब हैं और कुछ लोग अमीर हैं। तो ये बड़े बड़े देशों की तो कहानी हो सकती है, लेकिन आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है। दुनिया का सबसे छोटा देश है, जहाँ की जो अर्थव्यवस्था का स्रोत है वो बहुत हमें चौंकाता है। विश्व के 4 सबसे छोटे देशों की बात करें तो वेटिकन सिटी 0.44 वर्ग स्क्वायर फीट के किलोमीटर के हिसाब से सबसे छोटा देश है। उसके बाद मिनाको 2.10 वर्ग किलोमीटर, माउरू 21 वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद नंबर आता है तुवालू का, और तुवालू 26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ये चौथा सबसे छोटा देश है विश्व का। और इसी की जो अर्थव्यवस्था है उसी पे हम सबको चौंकाती है, क्योंकि वो बहुत परंपरागत रूप से अलग है। तो थोड़ी बातें आज इसी पे कर लेते हैं कि तुवालू दक्षिण प्रशांत महासागर में 9 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है, जिसने 1978 में 1978 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त की। इसमें से 5 द्वीप जो हैं वो प्रवाल द्वीप हैं और 4 समुद्र तल से ऊपर उठे हुए हैं, भूमि पर बने हैं। पूर्व में एलिस द्वीप के नाम से ये जाना जाता था और इसके सभी निचले इलाके इतने हैं कि तुवालू समुद्र तल से 4.5 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो समुद्र में पानी बढ़ रहा है और समुद्र का स्तर ऊपर उठ रहा है, ऐसे में ये खतरा यहाँ उपस्थित हो गया है कि कुछ ही वर्षों बाद ये द्वीप विलुप्त हो सकता है, समुद्र में डूब सकता है। ट्रैवल ब्लॉगरों को तुवालू की इसीलिए यात्रा करने में बहुत रुचि होती है और एक ये अब तो लास्ट चांस टूरिज्म का भी एक हिस्सा हो सकता है। अभी पिछले दिनों हमने पैसेंजर परमवीर सिंह और यात्री डॉक्टर के नमांकुर के साथ हमने कुछ वीडियो देखे। इन वीडियो को देखा, इनके बनाए वीडियो को देखा, यहाँ के जनजीवन को जाना समझा, तो कुछ और जानकारी इकट्ठा करने की इच्छा हुई। तो तुवालू की राजधानी दरअसल फुनाफुटी है, जहाँ एकमात्र एयरपोर्ट है और यहाँ प्रति सप्ताह 2-3 फ्लाइट उस एयरपोर्ट पे उतरती है और वो भी फिजी के माध्यम से, फिजी की ओर से आती है। तो बाकी समय यहाँ के रनवे का उपयोग खेल के मैदान के रूप में होता है। बच्चे पिकनिक मनाते हैं, कार्यक्रम होते हैं, और जिस दिन विमान उतरने का दिन होता है या विमान उड़ने का दिन होता है उस दिन वो प्रतिबंधित होता है। बाकी इसको लोग आनंद प्रमोद के लिए इस रनवे का उपयोग करते हैं। ये हमने पहली बार देखा कि यहाँ पे बाकी खुला बहुत पुरानी शैली का बना हुआ है। अब इस पूरे द्वीप में परिवहन के लिए सड़क बनी हुई है, एक सड़क बनी हुई है एक सिरे से दूसरे तरह तक, और कुछ दुपहिया वाहन भी हैं जिनकी संख्या बहुत कम है।
कुछ कारें भी हैं जो कुछ सरकारी अधिकारियों की है, लेकिन वो भी उसको चलाना पसंद नहीं करते। यहाँ ज़्यादातर लोग पूरे द्वीप की पैदल यात्रा कर लेते हैं, और इसलिए क्योंकि ये केवल 26 वर्ग किलोमीटर में फैला है और लंबाई में फैला है और समुद्र से बहुत कम ऊंचाई पर है, और कुल 11,500 इसकी यहाँ के लोगों की आबादी है। तो इससे आपको समझा जा सकता है कि यहाँ का जनजीवन किस तरह का होगा, कितना। हमने देखा कि यहाँ का लोगों का जीवन तो बहुत सरल है, लेकिन उनके उसमें उसको जीने में कठिनाइयाँ भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ कोई जल स्रोत, स्वच्छ पानी का, साफ पानी का, मीठे पानी का कोई जल स्रोत है नहीं। जो भी पानी है वो खार युक्त है। तो लोगों का काम इसलिए बारिश के पानी से ही चलता है, उसका संग्रहण करते हैं और उसका, अब वो खेती भी वो इसलिए नहीं कर सकते कि वहाँ के जो ज़मीन है उसमें लवण युक्त है, समुद्र तल से कम ऊंचाई होने के कारण, तो उसमें परंपरागत खेती भी नहीं हो पाती। तो वहाँ जो खेती होती है, क्या खेती कहें, नारियल तथा ताड़ के पेड़ हैं वहाँ। नारियल और ताड़ के पेड़ ज़्यादातर द्वीपों पर फैले हुए हैं। खोपरा, सूखा नारियल, नारियल की गिरी, इन्हीं का उपयोग व्यावहारिक रूप से एक्सपोर्ट के लिए किया जाता है। तो ये उसका वहाँ पे साधन है, और कुछ है ही नहीं। और पर्यटक भी बहुत, पर्यटक के रूप में इसकी कोई आय नहीं है। जो बहुत जोखिम लेकर, जिन्होंने टारगेट बना रखा है कि हमको पूरे विश्व के सारे देश करना है, तो वो वहाँ पे, तो वो लक्ष्य पूरा करने के लिए जाते हैं। तो वो देखना भी अद्भुत है कि ऐसा द्वीप, जो ऐसा देश जो नीचे समुद्र में थोड़े दिनों में डूब जाएगा, उस पे जाना भी बड़ा दिलचस्प होता है। तो हमने ये वीडियो देखे परमवीर के और नवांकुर के, तो इच्छा हुई कि आपसे भी बात करें। तो अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात हम ये करना चाहते हैं कि जब उनकी अर्थव्यवस्था में आय का कोई स्रोत ही नहीं है तो क्या हो। तो इसका बहुत टेक्निकल और नवोन्मेष रास्ता निकाला गया है। निकाला क्या, निकला है। अब ये बता दूं कि यहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, तो काम कैसे चलता है, इसकी आय का स्रोत क्या है। अब हम यहाँ बातचीत करें कि आधुनिक जो विश्व है, हम देखते हैं कि सब एक ग्लोबल समाज बन गया है, और इसका आधार क्या है, इंटरनेट। इसमें एकजुटता, एक दूसरे से सारी कार्रवाइयाँ इंटरनेट के माध्यम से होती है। तो सारी चीज़ें अब आधुनिक तकनीक पर आधारित, और वो सब इंटरनेट के माध्यम से है। तो दुनिया की सारी जो रक्त वाहिनियाँ कहें कि हमारी दुनिया की, हमारे संसार की जो रक्त वाहिनियाँ हैं, उसमें इंटरनेट का करंट दौड़ता है, उसका प्रवाह है, तो ही धड़कनें हैं, वो लगता है कि हाँ सब कुछ चल रहा है। तो अब इसमें क्या है कि इंटरनेट संजाल से जुड़ने के लिए अपनी हर संस्था को, हर व्यक्ति को, हर सरकार को अपनी अलग अलग वेबसाइट बनानी होती है। वेबसाइट एक डोमेन के जरिए बनती है। अब डोमेन क्या है, डोमेन जैसे जो नाम के आखिर में आप देखते हैं .com, .org, ये एक डोमेन कहलाता है। अब जैसे इसमें इनके कारण क्या होता है, अगर ये डोमेन हो जाता है तो आपको ईमेल, वेब सर्च और सारी गतिविधियां जो है बिना डोमेन के संभव नहीं होती। तो ये डोमेन बहुत जरूरी होता है। तो यह वह हिस्सा होता है जो डोमेन नेम के बिल्कुल आखिर में होता है, जैसे हम .com या .in आदि से जानते हैं। .com का मतलब होता है यह वेबसाइट कमर्शियल उपयोग के लिए है। .org का मतलब होता है यह संस्थागत वेबसाइट है। .gov का मतलब होता है कि यह सरकारी है, गवर्नमेंट साइट है। इसी तरह देश का भी कोड होता है, कंट्री कोड, टॉप लेवल डोमेन कहते हैं जिसको। तो इससे पता चल जाता है कि यह किस देश का डोमेन है। जैसे भारत के लिए .in, अमेरिका के लिए .us, ब्रिटेन के लिए .uk, ये इस तरह से डोमेन बनते हैं।
तो इसलिए तुवालू का डोमेन क्या बनता है? .tv। बस यही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तुवालू का जो .tv बनता है वो उसका टीवी शब्द का, टेलीविज़न का लघु रूप है, जो ये महत्वपूर्ण हो गया है। अब तुवालू में न तो इंटरनेट है और न ऑनलाइन कोई संरचना। उसने क्या करा कि अपने कंट्री को डोमेन .tv को कैलिफोर्निया की एक कंपनी को कई मिलियन डॉलर प्रति वर्ष की निरंतर आय के लिए बेच दिया है। अपना डोमेन उसने एक कंपनी को बेच दिया, जो कंपनी इस डोमेन को टेलीविज़न प्रसारकों को बेचती है, वो उससे मुनाफा कमाती है। लेकिन इस उपयोग के लिए तुवालू देश को नियमित आय कैलिफोर्निया की उस कंपनी से करोड़ों डॉलर में होती है। तो ये उसकी अर्थव्यवस्था का एक ऐसा नया स्रोत बन गया जो हमारे परंपरागत स्रोतों से बिल्कुल अलग है। और मुझे लगा कि इस पे हमें बातचीत करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए भी ये नया था कि ऐसा देश जो थोड़े दिनों में समुद्र में डूब जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है। और एक प्रश्न ये भी होता है कि अब जब डूब रहा है तो उसके लिए क्या होगा? वो अगर डूब जाएगा तो वहाँ के लोगों का क्या होगा? वो किस तरह से आगे जीवन यापन करेंगे? आगे कैसे पीढ़ियाँ उनकी आगे बढ़ेंगी? तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बहुत उपाय किए हैं। उन्होंने द्वीप के लोगों को इस डूबने के खतरे के मद्देनज़र द्वीप के लोगों को कहा है कि वो हमारे यहाँ आकर बसें। वो उनको कई सुविधाएं मुहैया भी करा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है और वहाँ इतना क्षेत्र है कि जहाँ जनसंख्या बसती ही नहीं है, लेकिन वहाँ ज़मीन है। तो वो उन्होंने अभी से ऐसी योजनाएं चालू की हैं, उनको प्रोत्साहन कि ऐसे कुछ लोग बसने भी लगे हैं और कुछ धीरे धीरे सहायता भी की जा रही है। उनमें सामाजिक संस्थाएं भी हैं जो तुवालू में, ऑस्ट्रेलिया की संस्थाएं जो वहाँ तुवालू में काम करती है और लोगों को प्रेरित करती है। वो बहुत सारे प्रयास जारी हैं। इसको आप पढ़ेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो दरअसल ये एक अजीबोगरीब मुझे लगा था कि ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था, खुद तो देश डूब ही रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था कहाँ से चल रही है, कैसे उसकी आय है। तो ये नया तरीका मुझे लगा कि जिसने अपना डोमेन किराए पर दे दिया है और उससे वार्षिक रूप से उसको करोड़ों की आय होती है और उस आय से उसके देश का काम चलता है। तो मुझे ये आज आपसे कहना था। तो आप भी ज़रूर देखें, ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये छोटे छोटे देश हैं और बड़े सुंदर हैं, वो देखना चाहिए। और हमारे जो ट्रेवलर्स हैं ये इसमें एक छोटी सी स्कूटी किराए पर भी ले लेते हैं वहाँ नाम मात्र की, और उसी से भी घूमते हैं, पैदल भी खूब घूमते हैं और वो यात्रा करते हैं। उस एयरपोर्ट को देखना, उस को भी देखना बड़ा आश्चर्य होता है। तो रनवे को देखना भी बहुत, जहाँ पर रनवे पे लोग फुटबॉल खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, अन्य कार्यक्रम होते हैं, तो वो रनवे का उपयोग भी हमने ऐसा पहली बार देखा कि वो रनवे सप्ताह में केवल एक दिन खुलता है और बस बाकी 6 दिन उसमें लोगों के लिए मनोरंजन का काम होते हैं, खेल कूद होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं बस इतना ही कहना चाहता था। आते रहिए, देखते रहिए हमारा ये YouTube चैनल भी। धन्यवाद, नमस्कार।